ओम आर्य संस्कार प्रस्तुत करता है। ऑडियो बुक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिलिस्तीन की समस्या, मनीष महाशय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों की तीसरी पवित्र स्थली यरूशलेम को माना जाता है। इसी के साथ साथ यहूदियों के भी धर्म की शुरुआत फिलिस्तीन से ही मानी जाती है। फिलिस्तीन में 1910 के समय में यहूदियों की संख्या कुल जनसंख्या का 10% थी, और फिलिस्तीन में मुसलमानों की संख्या कुल जनसंख्या के लगभग 90% तक थी। किंतु 1940 के दशक तक आते आते फिलिस्तीन में जनांकीय परिवर्तन देखा गया, और इसका अभिप्राय यह है कि फिलिस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या बढ़कर 90% तक हो गई थी, जो कि पहले अल्पसंख्यक थे, तथा जो समुदाय बहुसंख्यक के रूप में निवास करता था अब वह अल्पसंख्यक के रूप में लगभग 10% की जनसंख्या में सिमट गए थे। अतः फिलिस्तीन में जनांकीय परिवर्तन के दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला यहूदियों का आंदोलन तथा दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार। पहला जो यहूदीवाद का आंदोलन है उसमें यहूदियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया गया, और विश्व के सभी देशों में यह प्रचार किया गया कि यहूदियों के धर्म की शुरुआत फिलिस्तीन से हुई है, इसलिए सभी यहूदियों को फिलिस्तीन में आकर बसना चाहिए। साथ साथ यह भी कहा गया कि सभी धर्मों के अपने अपने देश हैं, लेकिन यहूदियों का कोई अपना धार्मिक देश नहीं है, इसलिए हमें अपना धार्मिक देश बनाना चाहिए। इस आंदोलन के फलस्वरूप विश्व के अलग अलग भागों से यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। दूसरा कारण हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार। फिलिस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या बढ़ने का एक अन्य प्रमुख कारण जर्मनी में हिटलर के द्वारा किया जा रहा नरसंहार को माना जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि हिटलर मानता था कि प्रथम विश्व युद्ध में उसकी पराजय का कारण यहूदी हैं। इन दोनों कारणों के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ गई थी। 1940 के दशक में फिलिस्तीन में आई समस्या को 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के मंच पर लाया गया, और इस समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों में एक समझौता करा दिया, और इस समझौते के अनुसार पश्चिमी किनारा राजधानी यरूशलेम तथा गाजा फिलिस्तीन को दे दिया गया, तथा शेष बड़े भूभाग को यहूदियों को दे दिया गया। यूएनओ के समझौते के पश्चात अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर आक्रमण करने की रणनीति अपनाई, और इसी के साथ साथ अरब देशों ने इजराइल को अवैध राज्य घोषित कर दिया था, तथा कई बार फिलिस्तीनियों ने यहूदियों पर आक्रमण भी किया था। और यह भी उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन ने मिस्र के नेतृत्व में जॉर्डन आदि देशों सहित 1967 में यहूदियों पर आक्रमण किया, जो एक निर्णायक युद्ध के रूप में देखा गया। किंतु इस युद्ध में भी इजराइल ने अरब देशों को एक साथ हरा दिया था, और यहीं से फिलिस्तीन का अंत हो गया था। और यह भी उल्लेखनीय है कि कई अरब देशों की संप्रभुता पर इजराइल का आधिपत्य हो गया था। फिलिस्तीन की समस्या को देखते हुए अरब देशों ने तथा बहुत से इस्लामिक देशों की 1971-72 में सऊदी अरब में एक बैठक का आयोजन कराया गया था। तभी ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में इस्लामिक सहयोग संगठन कहते हैं, नामक संगठन की नींव डाली गई थी, और इसी संगठन के परिणाम स्वरूप इजराइल के द्वारा अरब देशों को धीरे धीरे करके छोड़ दिया गया, और फिलिस्तीन को कुछ समय पश्चात कुछ स्वायत्त दी गई, अर्थात छूट दी गई। यह भी उल्लेखनीय है कि 1990 से पहले भारत के द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था। वर्ष 1988 के बाद पीएलओ, फिलिस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का निर्माण किया गया था, जिसमें द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था, और कहा गया था कि इजराइल और फिलिस्तीन भी साथ साथ बने रहेंगे।
जिसकी औपचारिक मुहर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लगा दी गई और वर्ष 1993 में ऑस्को सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमेमें पहली बार पीएलओ तथा इजरायल के बीच आमने सामने की वार्ता हुई थी और इस सम्मेलन में सहमति बनी कि 1968 से पहले का भाग फिलिस्तीन को दे दिया जाएगा, किंतु उसी समय इस समझौते के विरुद्ध हमास सामने आया। वर्तमान समय में दोनों में तनाव के कारण। पहला, वर्तमान समय में फिलिस्तीन और इजरायल के मध्य तनाव का एक कारण पारगमन मार्ग को लेकर बना हुआ है। दूसरा, दोनों देशों के मध्य तनाव का एक बड़ा कारण राजधानी को भी माना जाता है, क्योंकि इजरायल ने 2017 में यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दी थी, जिसका समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, फिलिस्तीन और इजरायल के मध्य तनाव का एक कारण यह भी है कि इजरायल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह भी कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को फिलिस्तीन में पुनर्वास नहीं होगा। चौथा कारण हमास का अतिवादी दृष्टिकोण है। इसका अभिप्राय है कि वर्तमान समय में भी हमास फिलिस्तीन की समस्या का समाधान इजरायल के विनाश से मानता है और बार बार इजरायल पर आतंकवादी हमले किए जाते रहे हैं। और 2020 में भी हमास ने एक तरफा युद्ध को अंजाम दिया। पांचवा, इजरायल का मानना है कि पश्चिमी किनारे से वह अपनी सेनाओं की वापसी नहीं करेगा और इसी के साथ साथ फिलिस्तीनियों को अपनी सेना रखने का अधिकार भी नहीं होगा। निष्कर्ष, वर्तमान समय में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और भारत का मत एक निर्णायक स्थिति को जन्म देता है। अतः 1990 से पहले भारत के द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था, किंतु 1990 के बाद भारत के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है, अर्थात भारत इजरायल का समर्थन कर रहा है और इसका कारण है भारत की स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति। समाप्त। मनीष महाशय द्वारा उद्धृत।